नमस्कार, वंदे भारत। भारत तक देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सांची त्यागी। रूस यूक्रेन युद्ध को 3 साल पूरे हो चुके हैं और इन 3 सालों में भारत और रूस का संबंध सिर्फ मजबूत हुआ है। व्यापारिक स्तर पर देखेंगे तो रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा है। भारत और रूस के बीच व्यापारिक साझेदारी बड़े स्तर पर बढ़ी है और इस बात से बौखलाए हैं पश्चिमी देश। इसे लेकर कई बयान पिछले कई दिनों में जारी हुए हैं और इन सब के खिलाफ भारत लगातार मुंह तोड़ जवाब दे रहा है। इस बीच एक और बयान भारत की तरफ से जारी हुआ। ब्रिटेन में भारत के उच्चायुक्त की तरफ से नेटो को एक जोरदार जवाब मिला। वो नेटो जो भारत को 100% टैरिफ लगाने की धमकी दे रहा था, उस पर भारत की प्रतिक्रिया बहुत जोरदार रही। भारत के यूनाइटेड किंगडम में उच्चायुक्त विक्रम दोराईस्वामी ने एक इंटरव्यू दिया और इस इंटरव्यू में नेटो को जोरदार जवाब दिया। विक्रम ने कहा कि क्या आप चाहते हैं कि हम अपनी अर्थव्यवस्था बंद कर दें? हमारी 80% तेल जरूरतें आयात से पूरी होती हैं, यानी अगर भारत को सस्ता तेल रूस से मिल रहा है तो उसे क्यों छोड़ें? दोराईस्वामी ने बहुत स्पष्ट कहा है कि भारत और रूस के बीच का कोई नया रोमांस नहीं है, ये भारत की पुरानी दोस्ती है। जिस वक्त पश्चिमी देशों ने भारत को हथियार नहीं दिए थे, उस समय रूस आगे आया था। भारत इस दोस्ती को कभी नहीं भूलेगा और इसी दोस्ती को आधार बनाकर दुनिया भर के देश जब भारत को खोखली धमकी देने की कोशिश करते हैं तो भारत लगातार इसी तरीके से जवाब देता है। फिर चाहे वो भारत के विदेश मंत्री हो या फिर व्यापार मंत्री, भारत ने अपना पक्ष खुलकर रखा है, सामने से आकर रखा है। दोराईस्वामी ने भी साफ किया कि भारत रूस संबंध कोई नया रोमांस नहीं। जब पश्चिम ने हथियार देने से इनकार किया था तब रूस ने भारत को सहारा दिया। तब कुछ पश्चिमी देश भारत के दुश्मनों को हथियार बेच रहे थे और भारत को खाली हाथ छोड़ दिया था। और अब जब भारत रूस से तेल खरीद रहा है तो पश्चिमी देश बोहें चढ़ा रहा है। दोराईस्वामी ने सीधा सवाल दागा, क्या हम आपसे कहते हैं कि आप उन देशों से ना खरीदें जो हमारे लिए खतरा है? दोराईस्वामी ने रूस से तेल खरीदारी पर भारत के स्टैंड का बचाव करते हुए कहा कि भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल आयातक और उपभोक्ता है। उन्होंने कहा कि हमारी 80% जरूरतें ऐसे ही पूरी होती हैं। ये बयान ऐसे वक्त पर सामने आया जब यूरोपीय संघ, नेटो, अमेरिका, पश्चिमी देश लगातार भारत पर दबाव बना रहे हैं। हाल फिलहाल में आपने नेटो की वो प्रतिक्रिया सुनी होगी जिसमें स्पष्ट तौर पर कहा गया कि अगर भारत और चीन जैसे देश रूस से तेल खरीदना जारी रखते हैं तो नेटो देश भारत और चीन पर 100% टैरिफ लगा देंगे। और इसके बाद यूरोपीय संघ ने रूस पर प्रतिबंध के जवाब में भारत की एक कंपनी पर बैन लगा दिया। भारत को बार बार टैरिफ की धमकी देने वाले ये देश भूल जाते हैं कि रूस के साथ भारत की दोस्ती कितनी गहरी है। और सिर्फ इतना नहीं, इससे भी ज्यादा जरूरी बात यह है कि भारत अपनी जरूरतों के हिसाब से किसी भी देश के साथ व्यापार करता है। रूस के साथ भारत की तेल जरूरतों को पूरा करना उसकी प्राथमिकता है। नतीजन भारत की जरूरत के लिए भारत ये तेल खरीद रहा है और ये कई मौकों पर कहा जा चुका है। इससे पहले विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर ने भारत का स्टैंड स्पष्ट किया था। भारत अपनी जरूरत के हिसाब से तेल खरीदेगा और ये जारी रहेगा। आपको क्या लगता है, क्या भारत की रणनीति रहनी चाहिए? कमेंट करके हमें जरूर बताइए। जय हिंद।